नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीएस की बुक देख रहे थे। देखिए, इसके तहत मैंने स्टैटिक जीके का मैक्सिमम पार्ट जो है कवर करा दिया है। हमारा विविध का बचा है, विविध हम देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इस तरह जो है जितने भी टॉपिक होंगे जीएस के और रिलेटेड वो सारे देखेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, क्योंकि हम वो पढ़े रहेंगे तो इसी में वो भी दिया रहेगा, थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसमें दिया रहता है। ठीक दोस्तों, ये समाहित रहता है एक जगह विविध, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीज़ें कवर करेंगे दोस्तों। मैक्सिमम आपको थोड़ा सपोर्ट करना है दोस्तों, और चीज़ें बतानी भी रहती हैं। आप कमेंट करते नहीं, कभी भी नहीं करते दोस्तों। आप बता सकते हैं किस कैसी वीडियो लगी, क्या है, क्या कमी है। कम से कम कमियां ही बता दीजिए कुछ कि या ये कमी है, सुधार कर लीजिए दोस्तों। ऐसा करिए आप लोग प्लीज़, मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे समझिएगा, लिखा है भारत में प्रथम महिला, यानी जो महिलाओं के बारे में दिया है कि भारत में पहली जो कौन कौन सी महिलाएं थी जो अलग अलग जगह पे कार्य की। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला कौन थी, या प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला कौन थी, तो ये चीज़ें हमें बताना है। देखिए, शुरुआत करें तो लिखा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये सब लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि रजिया सुल्तान थी दोस्तों। कौन थी? रजिया सुल्तान थी, गुलाम मोहन से संबंधित थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम मोहन से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन ये है कि महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। दूसरी कौन हो जाएंगी, सॉरी दूसरी कह रहा हूँ, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। ये देखिए 66 से 77 तक थी, उसके बाद फिर 80 से 84 तक थी दोस्तों। 79 मतलब अगर हम बात करें हाँ 80 से 84 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मीरा कुमार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ये सारे क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला है कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री, तो ये कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी दोस्तों। कौन थी? अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है, पहली सांसद कौन थी हमारे यहाँ? पहली महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। अगला दिया है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जो यूपी की थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू। कहाँ की? यूपी। देखिए, ये थी बिहार की एक्चुअली, लेकिन ये यूपी में जो है राज्यपाल थी। अगला, मुख्यमंत्री कौन थी? मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, या पूछे यूपी की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक, तो सरोजिनी नायडू कहाँ राज्यपाल कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, और सुचेता कृपलानी जो है क्या हो जाएंगी? मुख्यमंत्री। अगला दिया यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? रोज मिल्थन बैथू हो जाएंगी। अगला दिया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाएंगी? एम फातिमा बीवी हो जाएगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बहुत डिटेल में दोस्तों पूछा गया है। इन्हीं से रिलेटेड पूछा गया क्योंकि इनका अभी देहांत हुआ है 2024 में। अगला दिया, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगी? लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश, 1991। अगला है, देश की प्रथम महिला जो सत्र न्यायालय है, मतलब देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, ये कौन हो जाएंगी? अन्ना चांडी हो जाएंगी, केरल की दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी? अन्ना जॉर्ज, याद रखिएगा, अन्ना राजम जॉर्ज या अन्ना राजम मल्होत्रा, कुछ भी, अन्ना जॉर्ज याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है, याद भी रहेगा आपको। लिखा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। इन पे मूवी भी बनी होगी, आप देखे होंगे, हो सकता है इन्हीं की बायोग्राफी है, किसकी मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी बनी है पता है। 1972 हो जाएगा दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? भारतीय महिला। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये आप सोचेंगे मदर टेरेसा भारतीय नहीं थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने नागरिकता ले ली थी। जब ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो 1948 के आसपास इन्होंने नागरिकता ले ली थी भारत की। ठीक, तो ये भारतीय ही थी उस समय। तो ये इन्हें कब मिला? 1979 में मिला, ये याद रखेंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली सॉरी दोस्त, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, 2000 दोस्तों। सिडनी ओलंपिक था इनका। अगला दिया है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1917। देखिए, अगर पूछे कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक, तो हमें लगाना है एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछे प्रथम भारतीय, अगर पूछ ले, यहाँ पे क्या लगाना है? अगर प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछ ले तो दोस्तों हमारी हो जाएंगी सरोजिनी नायडू।
देखिए ये कलकत्ता का किए हैं अधिवेशन, कहाँ का, कलकत्ता का 1917 में किए हैं, और सरोजिनी नायडू 1925 का किए हैं कानपुर का। ठीक, दोनों याद रखना, दोनों एग्जाम में पूछ लेता है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी थी, इन्हें 1976 में प्राप्त हुआ है। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत, देखिए आगे देख लीजिए। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, तो अरुंधति राय थी। इनकी पुस्तक आज भी एग्जाम में आती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको दिया गया है। अगला अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी, ए लम्सडेन थी, हॉकी 1961। अगला दिया भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी 1971 में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, नीरजा भनोट, मूवी भी आई थी नीरजा, आप देखे होंगे दोस्तों। ये क्या है, अशोक चक्र शांति में दिया जाता है, अगर कोई मतलब शांति के उसमें किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाता है, तब दिया जाता है। नीरजा भनोट ये एक्चुअली जो है क्या थी, तो वो थी एयर होस्टेस थी, अगर आप देखे होंगे मूवी तो वहाँ इनकी पूरी कहानी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, भानु हतैया थी। अगर हम बात करें इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, आरती शाह थी। अगला क्वेश्चन दिया है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, बछेंद्री पाल थी 1984। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो संतोष यादव थी, 1992-93 में हो जाएगा। अगला है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, कुमारी रीता फारिया, 1966 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, सुष्मिता सेन थी, 1994। अगला दिया है, प्रथम महिला मेयर कौन थी, तारा चेरियन, चेन्नई की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, प्रथम महिला स्नातक यानी प्रतिष्ठा, तो कॉमनी राय हो जाएंगी, 1896 का हो जाएगा। अगला है, प्रथम महिला स्नातक हो जाएंगी कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन हो जाएंगी, सुरेखा शंकर यादव। वंदे भारत चलाने वाली भी प्रथम महिला हैं, यही कौन, सुरेखा शंकर यादव, वंदे भारत चलाने वाली प्रथम महिला। या हम अगर बात करें तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर यही हैं। ठीक दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है, हरिता कौर देओल है। अगला है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, पुनीता अरोड़ा है। अगला दिया, प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है, डॉक्टर पी बंदोपाध्याय हो जाएंगी। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला हो जाएंगी, कौन, सुषमा चावला। अगला है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, कमलजीत संधू हो जाएंगी, वर्ष 1970, और ये 40 मीटर दौड़ हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है दोस्तों, आनंदीबाई जोशी हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, आनंदीबाई जोशी हो जाएंगी। अगला है, आईसीसी में मैच रेफरी नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, जीएस लक्ष्मी हो जाएंगी। अगला है, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, सानिया मिर्जा है। अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा की शादी मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी के साथ में हुई है क्या दोस्तों, जहाँ तक मुझे यही लगता है, क्योंकि फ़ोटो तो वायरल हो रही है, शायद हो, सच हो, मुझे नहीं पता, मैंने इसमें डिटेल नहीं ली है, लेकिन लग रहा मुझे। अगला है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, मेरी लीला राव थी। अगला है, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, पीटी ऊषा है, कौन है, पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में मुक्केबाजी या महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, मैरी कॉम है। 2012 में लंदन ओलंपिक 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन रही हैं, कौन, जो है मैरी कॉम। इन पे मूवी भी बनी है मैरी कॉम, आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला दोस्तों कौन थी, साक्षी मलिक, 2016 रियो ओलंपिक। अगला, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी, दीपा कर्माकर। अगला दिया, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, पीवी सिंधु थी, कौन थी, पीवी सिंधु थी दोस्तों। अगला, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों, तो साइना नेहवाल थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, नीता अंबानी थी दोस्तों। अगला दिया है कि 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी थी, बुला चौधरी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, रमा देवी।
BS रमा देवी दोस्तों। रमा देवी कौन थी? और सुने होंगे पहली चुनाव मतलब आयुक्त भी थी महिलाओं में। अगला दिया है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी। अब देख लेते हैं हम लोग पुरुषों में दोस्तों आते हैं। भारत में प्रथम, पुरुषों में आ जाते हैं। अब देखिए महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी सारी इसमें कवर कर दिया मैंने। अब देखते हैं हम लोग पुरुष। लिखा है स्वतंत्र भारत का प्रथम अथवा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता। इनको भी भारत रत्न मिला था पहले। अगला है स्वतंत्र भारत का, इन लोगों को 1954 में मिला। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था। ठीक। लेकिन ये भारतीय नहीं थे दोस्तों। भारतीय कौन थे? एस राजगोपालाचारी। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। कौन सा अधिनियम था दोस्तों? 1833 का चार्टर था। कौन सा? 1833 के चार्टर के द्वारा। इन्हीं के समय क्या हुआ? विलियम बेंटिंक के समय ही सती प्रथा का अंत होता है 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग थे। अगला दिया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। देखिए दोस्तों ये क्या थे? ये तीसरे राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने, उसके बाद जाकिर हुसैन जी बने। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अगला दिया है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950। अगला दिया है भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन था? KM करियप्पा थे। कौन थे? KM करियप्पा। अगला है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। कौन थे? जनरल मानिक शाह। भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल S मुखर्जी थे दोस्तों। कौन थे? एयर मार्शल S मुखर्जी। अगला दिया है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो कौन थे? जनरल M राजेंद्र सिंह। जनरल M राजेंद्र सिंह थे। अगला है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था? वाइस एडमिरल RD कटारी थे। कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी। अगला है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जी कानिया। कौन थे? हीरालाल जी कानिया। अगला क्वेश्चन दिया है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें हम GV मावलंकर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन था। महिलाओं में रमा देवी थी। अगला है स्वतंत्र भारत में जन्मे यानी 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सरोज होमी कापड़िया थे। कौन? न्यायमूर्ति सरोज होमी कापड़िया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश या अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अभी हम लोग ऊपर जो 1-2 दिन पहले क्लास में हमने जो कराई थी उसमें मैंने चीज़ें आपको बताई थी। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हजरत मोहानी थे। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? CV रमन थे दोस्तों। इनको भौतिकी के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम जो भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे जी थे। अगला क्वेश्चन दिया स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैफुल्लुद्दीन किचलू। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? AR रहमान। अगला दिया है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? C राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? G शंकर कुरूप थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है हमारे लिए। भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और ऊंचा एवं पहला।
देखिए अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान जो है परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न हो जाएगा। अगला है कि सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु ढोला से सादिया था। कितने किलोमीटर दोस्तों, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज रविंद्र सेतु जो है कहाँ का है, तो कोलकाता का है। सबसे लंबा अगर हम बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है, किस नदी पर है दोस्तों, तो महानदी पर है। किस नदी पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में है। ठीक दोस्तों, देखिए महान नदी जो होगी उसी में हीरा मिलेगा। अगला है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी और उत्तराखंड में है। आगे अगर हम बात करें सबसे लंबी सड़क कौन है, NH 44 से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें या रेगिस्तान तो थार हो जाएगा। सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टेचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी, 182 मीटर की ऊंचाई, गुजरात में है। ठीक, विधानसभा की सीट भी इतनी है यहाँ पे। अगला है सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे बड़ा गुंबद दोस्तों गोल गुंबद है, आदिल शाह का मकबरा है, कर्नाटका में है। अगला है कि सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में पड़ता है। ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा जो है गिरजाघर कहाँ है, तो सेंट कैथेड्रल गोवा में पड़ता है। सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, कोलकाता अजायब घर है। लिखा है सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में आएगा। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा प्रकृत बंदरगाह कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए मैं और बता दूं आपको क्वेश्चन, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लिखा सबसे लंबी नदी नहर पूछ लिया, ये कहाँ है, तो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। सर्वाधिक जो वर्षा होता है भारत में या वर्षा होती है वो कहाँ होती है, मासिनराम मेघालय में होती है। मासिनराम चेरापूंजी ये मेघालय का क्षेत्र है दोस्तों। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है, सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ है, टिस्को। अगला दिया है कि पहली मेट्रो दोस्तों कहाँ है, कोलकाता 1984। वन्य जीव संरक्षण के लिए पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ है, हैदराबाद। आगे बढ़ें, सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल पुल कहाँ है, तो सियांग नदी है दोस्तों, 300 मीटर है, अरुणाचल प्रदेश है। पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ है, तो गोवा में पड़ेगा। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ का है दोस्तों, तो ये जो है प्लेटफार्म हुबली कर्नाटका का है, सिद्धरमा स्वामी सिद्धरमा वाला सुने होंगे, सिद्धरमैया नाम है कि सिद्धरमा है शायद, ऐसे कुछ है, आप जान लीजिए। बस ये याद रखिए कि गोरखपुर वाला खत्म नहीं है। ठीक, गोरखपुर वाला पहले था दोस्तों, लेकिन अब ये नहीं है, अब दूसरे नंबर पे गोरखपुर चलेगा, पहले पे ये चला गया कर्नाटका का हुबली रेलवे स्टेशन। अगर हम देखिए प्लेटफार्म क्या होता है आप तो जानते ही होंगे ना, जहाँ मतलब जो है ट्रेन आके रुकती है, इसे दोनों तरफ होता प्लेटफार्म, इस साइड भी देखेंगे लंबा होगा, इस साइड भी होगा। यहाँ पर बैठने रुकने और पानी की बोतल वगैरह, खाने पीने की चिप्स वगैरह सारी मिलती रहती है ना। तो सबसे लंबा है यानी 1.5 किलोमीटर में केवल प्लेटफार्म है, यानी सोच सकते हो बहुत बड़ा प्लेटफार्म होगा ना दोस्तों। 1.5 किलोमीटर बहुत होता है हमारे लिए, 1500 मीटर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे अपने आसपास तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ही बड़ा है, समझ आया कि नहीं। लिखा है सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आबादी यहीं पर है। ठीक, सालसेट द्वीप पर बसा है मुंबई, किस द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस द्वीप पर है, तो इसी द्वीप पर होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी भी यहीं है, आबादी को ही जनसंख्या कहते हैं। लिखा है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है दोस्तों गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, उलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक दोस्तों अंचार जो है क्या है, अंचार झील भी है। कौन सी झील है, अंचार झील है, याद रखेंगे। देखिए याद करा दो, अंचार को याद कर लीजिए अचार से, कैसे, अचार से, और अचार को हम मुंह से खाते हैं, यानी मुंह जम्मू हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, उड़ीसा में पड़ती है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है दोस्तों, जो गंगा की सहायक नदी है, प्रयागराज में आके मिलती है, वहीं पर कुंभ लगता है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, तो यह गोदावरी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत लिखा है कावेरी को दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों। देखिए मेरा तो मानना ये है कि ये दोनों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है,
यहाँ अगर हम बात करें दक्षिण गंगा, अगर बात करें तो गोदावरी पे जाएंगे, और दक्षिण की गंगा की बात करें, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा, तो हम कावेरी पे जाएंगे। ठीक, ये उल्टा दे दिया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये उल्टा दिया हुआ है दोस्तों, नहीं तो मैं ही क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। एक सेकंड दोस्तों, क्योंकि रीजन ये है, मैंने इसकी ट्रिक जब बनाई थी तो देखिए दक्षिण की गंगा, तो बीच में की आ गया, तो हमने जो है की को कावेरी से कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि कन्फ्यूजन थी तो उस समय हमने ये किया था दोस्तों। तो हो सकता है, एक सेकंड में देख रहा हूँ, दक्षिण की गंगा कहलाती है, तो कौन सी नदी कहलाती है, दक्षिण गंगा के रूप में गोदावरी। हाँ ठीक है दोस्तों, इसमें जो है ये उल्टा कर दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैं आपको चेंज कर दूँ थोड़ा, देखिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गई है, हल्का सा। बस यहाँ क्या करना है दोस्तों, जहाँ ये कावेरी लिखा है यहाँ गोदावरी होगा, क्या होगा, गोदावरी होगा, यानी दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। देखिए ट्रिक जो बना दिए थे एक बार, वो कभी गलत ना होगी दोस्तों। देखिए यहाँ दक्षिण की गंगा लिखा, लेकिन यहाँ दक्षिण गंगा लिखा, तो यहाँ कीवर्ड जो बीच में आया ना, ये कावेरी को डोनेट कर दिया मैंने, का से की, का से कावेरी, तो इस तरह क्या हुआ, ये देखिए हमारे लिए सही होगा। और देखिए मैंने भी यहाँ पे देखिए क्रॉस चेक करा के ये मतलब जो है गलत कर दिया, समझ नहीं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी ट्रिक यही है कि यहाँ जहाँ की लगे वहाँ कावेरी कर दीजिए। आगे अगर हम बढ़ें, सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, मतलब नदी घाटी, तो भागीरथी और अलकनंदा है दोस्तों। ठीक, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश की तट रेखा अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो अगर हमारा इस तरह है, तो ये वाला जो तट रेखा यहाँ पे देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश की बहुत लंबी तट रेखा है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा, अब देखिए सबसे लंबी दक्षिण भारत की पूछा है, याद रखेंगे। लेकिन वैसे अगर बात करें तो गुजरात की हो जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं आता गुजरात, समझ में कि नहीं, वैसे तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तट रेखा है। आई होप समझ में आया होगा। सबसे लंबा समुद्र तट कौन है, मरीना बीच हो जाएगा चेन्नई का। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है, यही बिहार में बाढ़ का कारण भी बनती है दोस्तों, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कई बार। अगला है डेल्टा न बनाने वाली बड़ी नदी कौन सी, हमारी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं और अरब सागर या खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं दोस्तों, क्या करती हैं, विसर्जित करती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है। ठीक, इसे जिला घोषित कर दिया गया है। लिखा है कि विश्व में प्रथम और सबसे बड़ा और लंबा, यानी विश्व की अब हम बात करें, अभी तक हमने भारत की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी देखी थी, अब हम विश्व की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, कहाँ मूव करेंगे, विश्व की ओर। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं विश्व की ओर। लिखा है भारत में प्रथम सबसे बड़ा एवं लंबा, तो देखिए विश्व का पहला, विश्व में पूछा है, विश्व में प्रथम सबसे लंबा और सबसे बड़ा। देखिए विश्व का पहला धर्म कौन सा है, तो सनातन धर्म है। सनातन मतलब अनवरत, जो यार सदियों से चला आ रहा है दोस्तों। अगला है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, पेशावर में पड़ता है। अगला एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला या पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, शेरपा नार्गे तेंजिंग भारत व सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड, यानी यही दो लोग थे, याद रखेंगे। ये जो है पेट में भी पूछा गया था, कब चले थे, तो 1900 शायद 51 या 53 के आसपास था, डेट याद नहीं मुझे, लेकिन पेट में आया था उस समय, तब मैंने सही किया था, क्योंकि उस समय याद था दोस्तों, बहुत पहले हो गया, तो थोड़ा याद कर लेंगे आप, इसकी डेट वोट याद रखेंगे। शायद 1951 था, मुझे जहाँ तक यही लगता है, बाकी देख सकते हैं आप लोग। देखिए अगर हम बात करें अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन थे, रूस के हैं दोस्तों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यूएसए के। अगला है सबसे लंबा पेड़ किसका होता है, तो रेडवुड का होता है, किसका होता है, रेडवुड का। सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता, तो माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। भगवत गीता का प्रथम जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, एलेक्सी लियोनोव रूस के थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है, कोलंबिया है दोस्तों। अगला दिया अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की थी। अगला है कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, सोवियत संघ रूस हो जाएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंको तबेई जापान की थी। अगला है कि जो है सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था,
यूचेरो मियोरा थे, जापान के थे दोस्तों। कहाँ के थे? जापान के। अंटार्कटिका महाद्वीप पे पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? कैरोलिन मैकेल सेन हो जाएंगी। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? चाइना है। कौन सा है? चाइना है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना है। बारूद भी सबसे पहले कहाँ बारूद का आविष्कार हुआ? तो चाइना में हुआ। ये यूजीसी नेट में आया था दोस्तों। ठीक, सब लोग जानते हो उसमें ऑप्शन चाइना भी था, लेकिन उसमें ईरान भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था और चाइना भी था। आप सोच सकते हो कहाँ कौन लगाएगा, सब कोई चाइना सोचेगा नहीं बारूद वाला, लेकिन आया था। हो सकता आ जाए, कहीं भी देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गर्टरूड एडरले थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश दोस्तों कौन है? चाइना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। आगे अगर हम बढ़ें दोस्तों, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट वालपोल हो जाएंगे। कौन? रॉबर्ट वालपोल। अगला है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? मारिया एस्टेला हो जाएंगी, अर्जेंटीना की। अगला है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? मार्गरेट थैचर है। अगला है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीलंका की थी एस भंडार नायके, 1960 के दशक के थी। अगला है चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सन यात सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो है महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे दोस्तों। ये हम लोग जब संगठन पढ़ रहे थे विश्व के, तब हमने उसमें ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? प्रेसिया है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? उरुग्वे है। अगला है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए है। 1789 में इन्होंने संविधान को बनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड, मैंने आपको बताया था, ये जो है युगोस्लोवाकिया की वहाँ की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो था, जो चाइना गया था दोस्तों। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? फर्दिनांद मैगेलन थे। मैगेलन जल संधि आप सुने होंगे। कहाँ है मैगेलन जल संधि? कभी सोचा है दोस्तों कहाँ है? बताएं कहाँ है? चलो बता दे रहे हैं। जब आप दोस्तों साउथ अमेरिका जाएंगे ना, यानी दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी मैगेलन जल संधि। इस वाला जो पोर्शन है यही नज़र आएगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व के चारों, ये मैगेलन बता ही दिया। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था दोस्तों? तो यूएसए। यूएसए किसी चीज़ में पीछे रहेगा नहीं। अगर यूएसए भेजा तो रसिया भेजेगा ही भेजे दोस्तों। चाइना भी प्रयास करेगा कि हम भी भेजें अपना। ठीक, तो ये सब मतलब गला काट कंपटीशन जिसे कहते हैं ना, तो इन्हीं में चलता है ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें हमेशा आगे कौन रहता है? यूएसए रहेगा दोस्तों। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम जो देश था वो यूनान था दोस्तों। कौन था? यूनान। अभी दोस्तों देखें हैं बीपीएससी में क्या हाल किए हैं, मतलब गवर्नमेंट भी बिल्कुल मतलब बच्चों की, स्टूडेंट की कोई सुन ही नहीं रहा। युवा हमारे यहाँ ऐसे ही बर्बाद होता जा रहा है दोस्तों। कई सरकारी नौकरी के चक्कर में, थोड़ी नौकरी हैं उसमें भी धांधली हो जाती है, कुछ आता ही पता नहीं चलता है, सब साले ताना स्वाह हुए जा रहे हैं। देखो क्या ही किया जाए यार, बड़ी दिक्कत है, लेकिन देश की हालत बहुत बुरी है, ये समझ लीजिए आप लोग। लेकिन क्या ही करते हैं, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए अगर हम बात करें प्रथम नागरिक जिस पर परमाणु बम गिरा दोस्तों, वो कौन सा है? हिरोशिमा हो जाएगा। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय अथवा नागिसाकी पर 9 अगस्त को फैटमैन नाम के परमाणु बम गिराए गए। अगला दिया है सर्वाधिक पशुओं वाला देश हमारा इंडिया है दोस्तों। अगला दिया है कि इंडिया पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर था या अलेक्जेंडर था? कब आया? तो 326 ईस्वी में आया दोस्तों। ठीक, 326 ईसा पूर्व आया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लिखा एनेक्सीमेंडर थे। अगला है विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति कौन था? आर्थर एश थे। कौन थे? आर्थर एश। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला जो व्यक्ति था दोस्तों वो कौन था? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको थे। अगला है कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे, देख लेते हैं हम लोग। देखिए
अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ का है? नागपुर का है, महाराष्ट्र का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, गोवा का है। अगला क्वेश्चन दिया है, परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ का है? मुंबई का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में पड़ेगा। रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है उदगमंडलम, तमिलनाडु का है। अगला दिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है कहाँ का है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल का है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, महाराष्ट्र का हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली का है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ का है? नई दिल्ली का है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स कहाँ? नई दिल्ली में। अब तो कई जगह है दोस्तों, यूपी में रायबरेली में है और गोरखपुर में है, दो जगह है यूपी में, याद रखेंगे, रायबरेली और गोरखपुर। ठीक, ये दोनों याद रखेंगे आप, यूपी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली है, ये याद रखेंगे, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली है। देखिए, अगला दिया है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये नई दिल्ली, ये भी। कृषि अनुसंधान नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक, मलेरिया वाला नई दिल्ली, ये भी हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिजीज दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये शहर दिया है, ये राज्य दिया है, दोनों में अंतर। जैसे देखिए, ये शहर राज्य है, ये शहर है उसका। जैसे राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना में पड़ेगा। लिखा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, बरेली, राज्य उत्तर प्रदेश। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ का है? लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश का है। लिखा है कि नेशनल बोटनिकल इंस्टीट्यूट कहाँ का है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहाँ का है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं बताइए आप लोग। अगर समझ में आया इतनी चीज़ें तो हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। कहाँ मूव करेंगे? आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि नेशनल एरोनॉटिकल जो है लेबोरेटरी कौन सा है? तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका में पड़ेगा। चमड़ा वाला चेन्नई में हो जाएगा, तमिलनाडु है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक, अगला दिया है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, गुजरात में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण जो है संगठन कहाँ है? चंडीगढ़, पंजाब। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की, उत्तराखंड में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तराखंड है। आगे देखते हैं, लिखा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान देहरादून है, ये उत्तराखंड का है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद, झारखंड। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में आएगा, जम्मू कश्मीर। लिखा है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद, तेलंगाना का है। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ का है दोस्तों? तो ये शिमला का है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए आलू और शिमला की सब्जी बना सकते हैं आप आराम से। ये मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कॉमन है एकदम। देखिए दोस्तों, जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ भी बता सकता हूँ। जैसे वनों के हमें क्या करने हैं? वनों को हमें दूने करने हैं। क्या करने हैं? दूने, वन यानी दून। यहाँ देखिए, अगर हम किसी चीज़ में खनन करेंगे तो अपने ईंधन की बर्बादी करेंगे, यानी धन बर्बाद करेंगे, तो धनबाद हो जाएगा। यहाँ देखिए उच्च अक्षांश, तो हम हमारा उच्च अक्षांश कौन? सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। ऐसे बना दिया नॉर्मल, ध्यान देंगे, इस तरह नहीं, थोड़ा यहाँ से है इस तरह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो उच्च अक्षांश हमारा कौन सा है? यही तो है उच्च अक्षांश। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा मान लो। अब तो लद्दाख में आ गया, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर तो गुलमर्ग में हो जाएगा। अगर थोड़ा सा सेंस लगाएंगे आराम से हम करके निकल जाएंगे आंसर, समझ आएगा नहीं। अगला है केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। अब हम प्रमुख समाधि स्थल देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए राजघाट कहाँ है, दिल्ली में है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की है। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैसे पे बने हुए हैं। ठीक, रुपये की नोट पे किसका है, तो यही गांधी जी का है, तो ये अभी भी राज कर रहे हैं। चैत्य भूमि जो है, चैत्य में जो है अम्बे जी की फोटो, अम्बे जी का पूजा होना चाहिए, अम्बेडकर जी हो जाएंगे। चैत्य से चैत्य भूमि मुंबई का है दोस्तों। महाप्रयाण घाट पटना में है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, ये दिल्ली का है। विजय घाट दिल्ली में है, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर की क्या होगी, विजय। शक्ति स्थल, शक्ति की मिसाल कौन थी, इंदिरा गांधी जी, याद कर लीजिएगा ऐसे। ठीक, अगला है किसान घाट दिल्ली, चौधरी चरण सिंह। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी की भी क्लास करें, किसी भी टीचर की कुछ भी, तो वो निष्पक्ष बात बताएगा आपको जो चल रहा है, तो वहाँ पे किसी पार्टी को लेकर आप लोग ना देखें प्लीज़। ठीक, ये चीज़ कभी ना करिएगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ा, वैसे सब लोग बचते रहते हैं, क्योंकि राजनीति अगर करना शुरू कर देंगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे भग जाएंगे उनके, तो इसीलिए बचा करते हैं कि किसी चीज़ के ना करें। बाकी दोस्तों, आपकी आंखों के सामने भी चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट की कितनी सुनी जा रही है, कितनी नहीं सुनी जा रही है, ये चीज़ आप बहुत बेखूबी से जान रहे हैं। मेरे बताने या किसी के बताने से आप ना समझ पाएंगे। आपको पता है कि निर्मला सीतारमन जी ने अभी बताइए पुरानी कार पे भी टैक्स लगा दिया, किस पे, अभी सर बता रहे थे, मैं पढ़ रहा था एक लोग से, 28% तो नई मतलब नया टैक्स है दोस्तों, 28% जीएसटी है जब न्यू कार आप लेंगे, यानी नई कार लेंगे तो 28% जीएसटी है, और पुरानी कार बेचेंगे ना तो उस पर जो दोस्तों कितनी है, 18% जीएसटी है। आप सोचिएगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की कार बेच रहे हैं, ठीक, कितने की, 1 लाख की कार बेच रहे हैं दोस्तों, मान के चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 1 लाख रुपए की कार बेच रहे हैं आप, सॉरी बेच दिए, ठीक, तो उसका मतलब 6 लाख की कोई कार खरीदे, 1 लाख की बेच दी, तो वो जो 5 लाख रुपए है ना, उस पर भी 18% की जीएसटी आपको देनी होगी। समझे, अरे बहुत ज़्यादा दोस्तों, हर चीज़ में जीएसटी है, कहीं ऐसा बचा है कोई ऐसा चीज़ जहाँ जीएसटी ना, उसके बाद भी ये हाल है देश का, क्या ही बताएं। अभी मतलब वो आई थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें जो जानते हो, जो निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें जब अगले साल की अगर हम दूसरी तिमाही, दूसरा जो है वो ले क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर जो हुआ जुलाई से सितंबर के बीच में, तो उसमें जो है 12% की ग्रोथ थी, लेकिन इस समय जानते हो 2% बची है। मतलब लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट वाला छोड़ दे रहा हूँ, मतलब 2% मतलब है इस समय। दोस्तों आप सोच सकते हैं किस लेवल में जा रहे हैं हम, मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मारे डाल रही है इंसान को। कौन भाई निर्माण कराएगा, कौन भी निर्माण कराएगा, मुझे बताओ, कोई कराना चाहेगा, नहीं करा सकता, केवल सरकार ही कराएगी, क्योंकि उसी के पास पैसा है। समझे कि नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये क्या ही कहें, किस आप कुछ भी चाह लें, हम भी कितना भी चाह लें, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम शासन में जाएंगे, हम भी उसी का हिस्सा बन जाएंगे, उसी तरह हम भी सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन बदलाव तो आएगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आएगा ना, चीज़ें हो सही होंगी ज़रूर दोस्तों, कुछ कैसे भी होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। देखिए अगर हम बात करें, चलते अपने तरफ, बाकी सोचने का विषय सोचिएगा आप लोग आराम से। देखिए विजय घाट की अगर हम बात करें, दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा विजय घाट। अगला है शक्ति स्थल, दिल्ली इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगला है किसान घाट, दिल्ली है चौधरी चरण सिंह, देखिए किसानों के मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। अगला है वीर भूमि, दिल्ली का है राजीव गांधी जी का। अभय घाट मोरारजी देसाई, देखिए मोर को जो है भय लगता है, क्या लगता है, मोर को भय लगता है, अहमदाबाद में इनका। सदैव अटल जो है ये कहाँ का है, दिल्ली का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। निगम बोध घाट किसका है, दिल्ली का है, अरुण जेटली का है। संघर्ष घाट दिल्ली का है, चौधरी देवीलाल जी का है, ये उप प्रधानमंत्री भी थे दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जननायक स्थल जो है नई दिल्ली, चंद्रशेखर जी का है। एक भी कहते हैं एक भी दिन संसद में नहीं गए दोस्तों, ये मतलब संसद में नहीं गए, इसका रीजन जानते हो दोस्तों क्या था, मैं बताऊं। देखिए एक भी दिन जो है ये जो है संसद में नहीं गए, कहाँ नहीं गए, संसद नहीं गए। इसका रीजन ये था क्योंकि उस समय संसद का सत्र चला ही नहीं दोस्तों, जिस समय ये बने पीएम, तो कहाँ चले जाएंगे बताओ, तो यही है। अगला दिया है स्मृति स्थल दिल्ली, आई के गुजराल हो जाएंगे। अगला है समता स्थल नई दिल्ली, जगजीवन राम। अगला है नारायण घाट अहमदाबाद, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। एकता स्थल दिल्ली, ज्ञानी जैल सिंह। कर्मभूमि दिल्ली, शंकर दयाल शर्मा। उदय भूमि KR नारायण, दिल्ली। तो मैक्सिमम आप देखेंगे दिल्ली में नजर आएगा। जैसे नारायण घाट कहाँ का है, अहमदाबाद का है, ये आपको नजर आएगा यहाँ पे अहमदाबाद में। और दूसरा कौन, मोरारजी देसाई का नजर आएगा, ठीक, ये याद रखेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको मतलब याद रखनी है जो दिल्ली के बाहर हैं, मैक्सिमम बात में दिल्ली नज़र आएंगी आपको। लिखा है विश्व भारत के महत्वपूर्ण स्मारक, हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्मारक हैं विश्व व भारत के। देखिए ताजमहल आगरा में हमारा धरोहर है यूनेस्को का, ठीक।
ठीक। इंडिया गेट कहाँ का है? दिल्ली है, भारत में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया में ही है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ सारनाथ में पड़ेगा, भारत। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? तो ये बनारस में है, वाराणसी। ठीक, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, जाइएगा आप लोग। अगला है कि क्या लिखा? आसफी इमामबाड़ा, यानी अशफुद्दौला ने बनवाया था लखनऊ में दोस्तों। इसे ही भूल भुलैया कहते हैं। क्या कहते हैं? भूल भुलैया, इसी का एक पार्ट है दोस्तों। तो आप जा सकते हैं देखने, बहुत ही बेहतरीन है। मैं गया था 9th क्लास में। अगर हम बात करें मृगनयनी का महल जो है कहाँ है? तो ग्वालियर, भारत में है दोस्तों। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चीन की विशाल दीवार कहाँ है? तो चीन में है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ है? पीसा, इटली में है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो पिरामिड यानी गीजा मिस्र में है। ओपेरा हाउस कहाँ का है? सिडनी का है, ऑस्ट्रेलिया है। एफिल टावर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। पार्थेनन जो है एथेंस, यूनान का है। अगला दिया है पंचक्कियाँ कहाँ है? किंडर डिज्जक, डेनमार्क का है। अगला है क्रेमलिन, जो मॉस्को या रूस का हो जाएगा। अगला दिया इंपीरियल पैलेस कहाँ का है? टोक्यो, जापान का हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी या सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ है? गुजरात, भारत में पड़ेगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ की है? यानी शिव की जो है मूर्ति कहाँ है? राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ का है? रामानुजाचार्य के मतलब उस पर बना हुई है, उन्हीं की मूर्ति रामानुजाचार्य की। दोनों याद रखना। स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास जो है शिव में है। अगला है यूनिटी, सरदार जी की है, एकता। ठीक, और इसके बाद इक्वलिटी, समानता, यानी ये किसकी है? तो रामानुजाचार्य की है, रंगा रेड्डी तेलंगाना में है इसकी। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के जो है सामाजिक न्याय जो है ये चाहते थे, तो वही मान लीजिए, मतलब याद करने को बता रहा हूँ कैसे याद कर ले। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है इनकी। अगला है समृद्धि की प्रतिमा कहाँ है? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जो है की मूर्ति है, कहाँ है? कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं कहाँ हैं दोस्तों? संगीत नाटक अकादमी 1953 की नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, 1987 का है, नई दिल्ली में है। प्रयाग संगीत समिति कहाँ का है? 1926 का है, प्रयागराज में है। साहित्य अकादमी 1954 का है, नई दिल्ली में है दोस्तों। ठीक, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये कहेंगे बहुत ज़्यादा तो सारी डेट याद भी न कर पाएंगे आप ना। मैं कितनी भी कोशिश करूँगा सब न याद कर पाएंगे आप भी, लेकिन ये आता है दोस्तों, मिलान करने के लिए आता है। अगर आपको डेट पता होगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है ललित कला अकादमी 1954 का है, नई दिल्ली। जो 54 वाले उनको एक साथ कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा जो मैच कर रहे हैं ऊपर से नीचे का क्रम वैसे कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों वैसे क्रम लगा ही है, ये जो भी बताया गया है क्रम में ही है, लेकिन बस यहाँ ये जो है कुछ क्रम में नहीं है दोस्तों क्योंकि ये हिस्ट्री के हो जाएंगे ना। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के 1959 का है, नई दिल्ली का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 का है, नई दिल्ली का है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकार 1891 का है, नई दिल्ली। और देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 का है। ये कब का है? अभिलेखागार राष्ट्रीय, तो ये है 1891, नई दिल्ली, नई दिल्ली। एशियाटिक सोसाइटी का क्या है? 1784 का है, कहाँ है? कोलकाता का है। अगला है राष्ट्रीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1985 का है, 45 का है, कोलकाता। राष्ट्रीय पुस्तकालय कब का है? तो 1948 से, कोलकाता। कहाँ का है? कोलकाता दोस्तों। अब जीआई टैग देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर दोस्तों हम आगे फिर कल देखेंगे, क्योंकि फिर चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी ना। अभी बचा हुआ है पोर्शन, कल फिर हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आराकू कॉफ़ी जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है। ईरोड हल्दी कहाँ की? ईरोड तमिलनाडु का है। सांगली हल्दी सांगली महाराष्ट्र का है। अल्फांसो आम रत्नागिरी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का है। वारंगल की दरी दोस्तों कहाँ की है? तेलंगाना की है। बनारसी साड़ी की बात करें बनारस का है। बनारसी साड़ी कहाँ की है? बनारस की है। कोवई कोरा कॉटन साड़ियाँ कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। रसगुल्ले अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के फेमस हैं। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल है। गोविंदो भोग चावल पश्चिम बंगाल का है। कंदमाल हल्दी उड़ीसा की है, इंपॉर्टेंट है। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कोडागू कर्नाटका का है। अगला है टेराकोटा गोरखपुर का है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कन्याकुमारी लौंग कहाँ का है? तमिलनाडु का है। जीरा फूल चावल, क्या बात है यार, ये छत्तीसगढ़ का है। काला चावल या काले चावल या चाकहाओ, ये नाम याद रखना, मणिपुर का है। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया। इसको जे टैग वैसे लॉकडाउन के आसपास दिया गया था दोस्तों। अगला दिया है इदू मिसमी कपड़ा, ये कहाँ का है? इदू मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश का है।
गुच्ची मशरूम, ये मोदी जी खाते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर का है, बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए किलो है शायद, ऐसे कुछ है, देख लेना, लेकिन मोदी जी ही खा सकते हैं ना। नागा खीरा दोस्तों नागालैंड का है, बताने की जरूरत नहीं, नागा लगा ही है। मिंदोली केला जो है गोवा का है। सोजत मेहंदी कहाँ का है, पाली राजस्थान का है। जर्दालू आम कहाँ का है, बिहार का है। कड़कनाथ मुर्गा जो है एमपी का है, कहाँ का है, एमपी का है। हम लोग देख लें क्या नाज है दोस्तों, चलो कल देखते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा आ जाएगा तो थोड़ा बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ें और समझा सकूँगा आपको। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें इसमें देख लेंगे, आप कवर कर ली हैं। वैसे वैसे ये देखिए दोस्तों, सारी जब बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप शुरू से जब देखेंगे तो मैंने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको कराई हैं, बहुत सारी ट्रिक भी मैंने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें कराई। देखिए अब यहाँ पे ट्रिक ज़्यादा नहीं बन पाती है तो इसीलिए नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे अभी हम ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री में मूव करेंगे तो आप देखेंगे मैं बहुत सारी ट्रिक आपको बताता चलूँगा और आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा दोस्तों। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और चीज़ें को समझनी होंगी। थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों और मुझे मैसेज ज़रूर करिए, यानी अगर हम बात करें कमेंट, तो कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, बताइए कि कैसा लगा मेरा प्रयास वगैरह, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।